पुलिस से हमने बातचीत की थी और इसके बारे में लोकल पुलिस ने तो बिल्कुल ही साफ डिनाई किया है कि कोई कॉल उनको किसी भी ऑफिसर चाहे पुलिस या बाहर से कोई आया था जिसमें किसी तरह की दबाव की बात उन्होंने कही। इनफैक्ट पुलिस को जब पता चला तो इमीडिएटली उनको राउंड अप किया गया था, क्योंकि खबर ये मिली थी कि कुछ व्हीकल्स आ गई हैं वहाँ पे बीच के ऊपर में, तो इमीडिएटली राउंड अप किया, लीगल एक्शन भी लिया और उसमें फिर आपको पता है अरेस्ट भी इफेक्ट किया है। सर मिनिस्टर ने नाम दिया है ना, इसलिए आईपीएस ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट बोला है। कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है कि, क्योंकि हमने जैसा बताया कि जैसे ही मैंने ये देखा इमीडिएटली मैंने लोकल पुलिस से और एसपी से बात की एंड दे हैव सेड कि कोई कॉल ऐसी नहीं आई थी जिसमें किसी तरह के दबाव। सो कोई आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है इस केस में? अभी तक तो कोई इस तरह की। सर कल गन शॉट में 2 आईआरबी पुलिस उसमें शामिल है, ऐसा न्यूज़ आया था। हाँ, उसको उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे। और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। सर एक और न्यूज़ पिछले हफ्ते आई थी कि दाऊद इब्राहिम का कोई कनेक्टेड गोवा में पकड़ा गया। बॉम्बे में एनसीबी ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। फिर आगे ऐसा नहीं है कि वहाँ आगे सेंटर लेके कोई जैसे कहते हैं कि गोवा से कोई एक्टिविटी रन हो रही थी, पर क्या है कि टूरिस्ट के तौर पे लोग आते हैं रहते हैं और उसके ऊपर में हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं उनको क्या हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम, इस पर भी विचार चल रहा है। सर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो रहा है गोवा में। इन दिनों में हमने देखा कि कल परसों के दिन भी टूरिस्ट को मारा था, फिर मर्डर्स हो रहे हैं। 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो इंसिडेंट हुआ है जो क्लब के अंदर का हुआ है। अब नॉर्थ गोवा में ख़ास तौर पे जो क्लब्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने जो स्टाफ उनका है, इंक्लूडिंग जो बाउंसर्स होते हैं, मैं मानता हूँ कि बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, क्योंकि क्लब्स के अंदर में सब तरह के लोग आते हैं और कई बार ऐसा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ता है। पर क्या वो कोई इस तरह के बिहेवियर को नियत कर सकते हैं कि भाई अगर कोई भी अगर कस्टमर है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कितना हैंडल करना है? क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर पुलिस को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड देन लीगल एक्शन विल फॉलो, जैसा इस केस में हमने किया है। अगर आप देखें हेड टू हेड अगर कंपेयर करें तो पिछले कई सालों से भी अगर कंपेयर करें तो क्राइम फिगर्स में कोई इजाफा नहीं है। पर हाँ, सोशल मीडिया जो है वो इतना आजकल एक्टिव हो गया है कि वो कोई भी इवेंट मैग्नीफाई हो जाती है। मैं ये थैंक यू सर, थैंक यू।